राम राम प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है पंडिका क्लासेस में। मैं स्वरूप माँ आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम के जो ना मॉडल सेट के बारे में जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो है बिहार बोर्ड के लिए मॉडल पेपर कितना महत्वपूर्ण, कितना ज़रूरी है। तो जो है हम जो है उसी के बारे में आप लोगों के सामने जो है हम जो है मैथ का जो है सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, उसमें जो है ऑब्जेक्टिव होगा सॉल्यूशन, उसके बाद जो है इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास जो है ये जो है पेपर क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर जो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आपसे आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास जो है क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो क्या करिए, जो आप अपने आगे में जो है इसका जो है क्वेश्चन खोल कर रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं, लौटते हैं क्वेश्चन पर। ठीक ना, छोटा से बेसिक चीज बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा या नहीं, ठीक ना। तो ये है क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपके बुक में जो है टोटल कितना सेट होगा, टोटल 5 सेट होगा। मॉडल सेट 1, उसके बाद होगा सेट 2, मॉडल पेपर सेट 2, उसके बाद जो है सेट 3 है ना, यहाँ पर देखिए सेट 3 है। उसके बाद आते हैं सेट, टोटल 5 सेट होता है। ठीक है, सेट 5 डायरेक्ट आ गया है, 4 आ गया सेट 3 है। तो सेट 3 के बाद डायरेक्ट 5 है, ये किस्सा मजाक है। 3 है, 2 के बाद डायरेक्ट 5 है। ये तो अच्छा मजाक हो गया। मॉडल पेपर जो है 4 ही सेट है। ठीक है, लेकिन 5 सेट बोला गया है लेकिन है 4 ही सेट, क्योंकि एक सेट इसका गायब कर दिया गया। ठीक है, तो हम जो है ये पहला सेट से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान से आप पेशेंस बनाकर अच्छे से जो है वीडियो को देखिए, ताकि जो है आपको बिल्कुल हर एक बात जो हर एक चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, जब तक आप अच्छे से वीडियो नहीं देखिएगा तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप अच्छे से वीडियो देखिए ताकि जो है ऑल डाउट क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, चलिए आते हैं प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पर कहता है कि हम इसमें देखिए जो है परीक्षा का नियम यह होता है कि टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव रहता है। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको जो है बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपको 50 ऑब्जेक्टिव कैसे ही करके किसी तरीका से 100 से लेकर 1 से लेकर 100 के बीच में आपको कोई 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए, लेकिन हम आपको बताएंगे 100 का 100 ऑब्जेक्टिव। तो पहला कह रहा है कि हम निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। अगर आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। परमेय संख्या, देखिए परमेय संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों, परमेय संख्या होता है क्या बोलते हैं उसको, हम बताते हैं परमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो परमेय संख्या होता है परिमेय संख्या, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो होता है प्यारे बच्चों परमेय संख्या। ठीक है, जिसको हम क्या किसके रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो होता है प्यारे बच्चों परमेय संख्या। ठीक है, जैसे कह दिए, जैसे कह दिए 13, क्योंकि इसके नीचे में कुछ है तो 1 है। जैसे कह दिए 7/4, इसके कुछ नहीं, सॉरी यह जो है p बटा q के रूप में। ठीक है, तो ये होता है परमेय संख्या। और परमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते, वो होता है अपरमेय संख्या। ठीक है,
तो जब भी हमको प्रमेय और प्रमेय पहचान करने के लिए जो है बोले क्वेश्चन में, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों कि जब भी रूट के अंदर अगर कोई सा संख्या रहे जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं होगा, तो वो होता है अपूर्णांक संख्या। ठीक है, रूट के अंदर रहे ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, तो वो होता है अपूर्णांक संख्या। ठीक है, जैसे √7, √11, √3, √2, ठीक है, और √5, इस सब को जो है वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, तो ये होता है अपूर्णांक संख्या। और जो जिसका रूट निकल सकता है, जिसका वर्गमूल निकल सकता है, तो वो होता है प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम कह दिए क्या, जैसे √7 के आगे में अगर 4 लगा रहे, तो बताइए प्रमेय होगा कि अप्रमेय होगा? तो आप लोग अच्छे से बताइएगा कि अप्रमेय के साथ कोई भी चीज़ जो है प्लस में रहे, चाहे कोई चीज़ माइनस में रहे, चाहे कोई चीज़ जो है गुणा में रहे, चाहे कोई चीज़ भाग में रहे, अदर कोई संख्या, तो वो होता है अप्रमेय ही रहेगा। ठीक है, जैसे 4 √7 के साथ जो है 4 लगे, तो ये अप्रमेय संख्या। हम कह दिए √7 गुने √7 से प्यारे बच्चों क्या होता है, तो √7 गुने √7 जो होता है, ये होता है अप्रमेय संख्या, क्योंकि इसका जब वर्ग हल करेंगे तो ये 7 आता है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं समय गवाते हुए ऐसे पहचान कर सकते हैं। इसमें अगर आप प्रमेय चूज़ करने के लिए चूज़ करते हैं, ऑप्शन है 7 √7, सॉरी 7 प्लस √7 प्लस √7 होता है 2 √7, ये अप्रमेय है। और जो है यहाँ पर है 25 प्लस √3, √25 प्लस √3, √25 का वर्गमूल निकालना संभव है, लेकिन इसका √3 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अप्रमेय संख्या होगा। इधर आते हैं, तो इधर 1/√4, √4 था, तो इसका मतलब 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो मतलब 1 का 1/2 हो गया, तो यही अप्रमेय संख्या। ठीक है, डायरेक्ट जो हल कर सकते हैं। फिर कहता है यदि m एक पूर्णांक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक विषम, इसको और जूम करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है ना। इसको हटाते हैं, कोशिश करेंगे जो है विदाउट पेन और पेपर हल करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, दिख रहा, ठीक है। कहता है यदि m एक पूर्णांक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। m अगर जो है विषम, देखिए विषम पूर्णांक होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर सम के साथ किस, देखिए ये जो है m एक माना कि क्या है, पूर्णांक है, इसके साथ अगर माना कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 3 हो जाएगा, मतलब अगर सम रखते हैं तो विषम आएगा, विषम रखते हैं तो सम आ जाता है। ये बात नहीं बनेगा, हमको चाहिए केवल और केवल विषम पूर्णांक। m की जगह पर यहाँ पर रखिए सम आएगा, विषम रखिए विषम आएगा, ये विषम पूर्णांक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ यहाँ पर रखेंगे, पूर्णांक में माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, लेकिन विषम पूर्णांक का आगे बढ़ते 2m, m की जगह पर 1 2 3 4 5 आप कुछ भी रखिए, इसमें क्या आ जाएगा जो है, अगर 1 रखते हैं तो भी सम, 2 रखते हैं तो भी सम, 3 रखते हैं तो भी सम, क्योंकि मल्टीप्लाई है। इसका मतलब यह है कि m की जगह पर यहाँ पर कुछ भी रखने से ये क्या हो जाएगा, सम ही पूर्णांक आएगा, ये भी नहीं होगा। अगर 2m सम पूर्णांक है और जो है सम के साथ विषम जोड़ते हैं तो विषम आएगा। अगर हम इसके जगह पर 1 रखते हैं, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये एक सम संख्या, 2m जो है एक सम संख्या, इसके साथ अगर 1 जोड़ते हैं विषम संख्या। आप कोई भी सम संख्या में आप विषम संख्या जोड़िए प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, आपको एक विषम संख्या आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जो हम 2m का मान यदि 6 आ गया, तो 1 जोड़ने पर 7 आ जाएगा, 2m का मान यानी 9 आया, सॉरी 10 आया, तो यहाँ पर 1 जोड़ने पर 11 आ जाएगा, जो कि विषम पूर्णांक है। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कहता है क्या निम्नलिखित में से किसका प्रसार शांत है, शांत होने के लिए नीचे में होना चाहिए क्या, नीचे का जो है गुणनखंड करने पर या तो आना चाहिए 2, या तो आना चाहिए 5, या तो 2 5 एक साथ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 5
या तो अकेला 2 या तो अकेला 5। अगर इन तीनों में से शर्त कोई लागू हो रहा है तो जो है उसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा अशांत ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें ढूंढते हैं क्या है। 45 में करते थे 3 3 5 15, ये तो नहीं होगा, ये शांत नहीं होगा। इसको ढूंढते हैं तो 8 8 10 80, 8 का गुणनखंड करने पर क्या आता है बच्चों, 8 का गुणनखंड करना पड़ता है 2, तो ये जो है शांत है। ठीक है, फिर कहता है 0.8 जो है और 7 पर रेकरिंग है। हमने जो है रेकरिंग वाला अच्छा से बताया है, जैसे कि यहाँ पर कितना पर रेकरिंग है, 1 पर, 1 पर रेकरिंग है तो मतलब कितना, 10 9 9 बोले थे लेने के 9x। ठीक है, और क्या बोले थे, जितना पर रेकरिंग है ये 8 पर है ना, 1 पर है तो इसके दशमलव 1 आगे बढ़ा दीजिए, 8 के बाद दशमलव बढ़ा दीजिए। ठीक है, पहले था 0, इधर 8 था तो अब इधर दशमलव बढ़ा दिए तो 8 हो गया। ठीक है, अब इतना रहने दीजिए, उसके बाद 7 घटा दीजिए 0.77। काहे घटाए 0.77, काहे घटाए, काहे कि रुके रुके इसको हल करना पड़ेगा, लाते हैं हम कॉपी। ठीक है, क्वेश्चन है 0.87 इस पे रेकरिंग है। ठीक है, इस पर तो 1 पर रेकरिंग होता था तो उसको तो 9x लिखते थे कन्फर्म है। ठीक है, बस इसको घटाना कैसे था, ऐसे लेते थे कि ये पहले जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको बाद में ओ हो गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से बनाना पड़ेगा। पहले लेते थे x बराबर 0.87, इसको इस प्रकार 7 पर रखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसको जो है हम लिखते थे 10 से गुना करते थे, 1 पर रेकरिंग था 10 से गुना किए, ये हो गया, इधर 10 से गुना हो गया 8.777, इस प्रकार से, है कि नहीं है। हाँ, दोनों घटा देते थे, है कि नहीं है बच्चों, 10 में से 9 घटा 10 में से घटा दो 9x, और 8 में से 8.77 घटाएंगे तो 8.77 में 0.87 घटा दीजिए, यहाँ बचता क्या है 9x बराबर, ये बचा 7 में से 7 गया 0, 17 में से हट गया तो 9, और 9 पॉइंट, सॉरी 7 पॉइंट, है कि नहीं, ये 7 ही बचेगा ना, 7.90। तो यहाँ पर बचा क्या, 9x बराबर 7.9 पॉइंट उड़ाते हैं 10 आ गया क्योंकि 0 नहीं लिख सकते, ये 10 इसके साथ गुना होगा तो 90x बराबर 79 है, 79 है, इधर आ गया तो गुना हो गया। ठीक है, ये हो गया। हम इसको जो है एक पूरा का पूरा आपको 2 नंबर का कैसा बनाना है उस प्रकार से भी जब आएगा क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको थोड़ा भी कहीं दिक्कत होता है तो आप जो है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ठीक ना, तो इसका जो आंसर हो गया 79/90, 79/90 कितना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि जो है 540 बराबर 2x प्लस 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 5 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस z। 540 का गुणनखंड करना होगा बच्चों। ठीक है, शॉर्टकट 540 का गुणनखंड आप कर लीजिए पहले। ठीक ना, करते हैं 2 से 270, 2 से तो 135, फिर 3 से क्योंकि 2 से लगेगा नहीं, 3 से 4 ते 12, 5 ते 15, फिर 3 से तो 9 5 45, सॉरी 15, 5 ते 15 बोलते हैं, गड़बड़ हम बोल देते हैं। तो 2 के पावर 2 आ गया, 3 के पावर 3 आ गया, है कि नहीं है। अब फिर जो है 5 के पावर 1 आ गया, और जब क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर है 2 के पावर x गुने 3 के पावर y, 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने 5 के पावर z, ये है। और कह रहा है क्या, x प्लस में y माइनस में z निकालने के लिए। तो x का मान जो है x के जगह पर 2 रखा गया है, 2 प्लस y के जगह पर 3 रखा गया है, और जो है माइनस z के जगह पर 1 है, तो 5 में से 1 घटा तो 4 आंसर आ गया, आ गया फिर जो 4 आंसर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन अपरमय संख्या है,
अपरमय संख्या। रिकरिंग वाला कभी अपरमय संख्या नहीं होता, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये अपरमय संख्या होता है। ये भी देखिए √13 जो है गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, तो ये भी परमय। √441 ये भी 21 का वर्गमूल है। और यहाँ पर √10/100, जब इसको देखिए 10 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, लेकिन 100 का निकल जाएगा, ये हो गया। तो 10 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, तो ऊपर में संख्या हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्यारे बच्चों, कहता है क्या, यदि m और n दो जो है अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समवर्तक, अभाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक प्यारे बच्चों 1 होता है, ठीक है। कोई भी संख्या हो, अभाज्य संख्या का महत्तम समवर्तक प्यारे बच्चों 1 ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका हो गया आंसर। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का गुणनफल नहीं पूछ रहा ना, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है तो उनका लघुत्तम समवर्तक कितना है, तो महत्तम समवर्तक क्या होगा। देखिए एक जो है हम क्या बोलते हैं, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। अगर दो संख्या दिया गया, जैसे एक संख्या ए है एक संख्या बी है, ठीक है, दिखा तो रहा है यहाँ पर, एक संख्या ए है एक संख्या बी है, उसमें से कहे कि जो है इस संख्या, एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा, लॉस ऑफ ए कॉमा बी बराबर जो है ए गुने बी बटा मॉस ए कॉमा बी। यदि दो संख्या का गुणनफल दिया रहे और लॉसो या मौसम में से किसी एक दिया रहे, तो क्या करिए, उस दोनों में से भाग लगा दीजिए, जिसका मान पूछ रहा है उसका मान निकल जाएगा। ये नोट पॉइंट हुआ, आपको तुरंत कैलकुलेशन करने के लिए आसान सा बात है, इसको ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे, 2366 था प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को देखिए, और 2366 दो संख्या का गुणनफल, यानी जो है ए और बी को गुना करके दिया गया 2366, और वो कहता है क्या, जो हम लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम जो है 182 है, इसको जो है 182 से भाग लगा दीजिए, ये दोनों यहाँ से यहाँ होता है, ठीक है, 182 से भाग लगाते हैं, कितना आता है, एक बार में जो है इससे करके भाग लगा दीजिए, 182, एक बार में 182, 4, 15, 5 बचा, 6, तो 3 से लग जाएगा क्या, हाँ उम्मीद तो है, 3 दूना 6, 18, 54, 13 बचा, कितना बचा, 13, ठीक है, 13 हो गया आंसर। 13 कहाँ है, 13 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्यारे बच्चों, कहता है किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अगला क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा होगा तो कह रहा है क्या, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत होने के लिए नीचे में जो होना चाहिए 2 और 5 के अलावा, यानी 2 और 5 या 2, 5 या 2, इस तीनों को छोड़कर कोई भी हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत ही होगा। देखिए यहाँ पर जब 40 को करते हैं तो 4 गुने 10, इसमें जो है आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, इसमें 160 तो 16 गुने 10, इसमें 2 और 5 आ रहा है, 200 में भी 40 20 गुने जो है 10 आता है, इसमें भी जो है आ रहा 2 और 5, केवल यही जो संख्या है 13/444, इसमें ही जो है क्या बोलते हैं 2 और 5 नहीं आ रहा, यही अशांत हो गया। कहता है यदि p बराबर जो है a b के पावर q तथा q बराबर जो है a के पावर 4b, जहाँ p q धनात्मक पूर्णांक तथा a b अभाज्य संख्या हो, तो जो है p q का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। लघुत्तम समवर्तक प्यारों जो पूछ रहा है, तो देखिए इसको हम अच्छे से दिया गया है क्या, p बराबर दिया गया है a b के पावर q और q बराबर दिया गया है a के पावर 4b। लघुत्तम, देखिए इसका लघुत्तम समवर्तक निकालने के लिए पहले तो क्या करना पड़ता है, जो मिलता है उसको एक बार, अगर b बराबर बोले तो a, उन्हें इसको तोड़ के लिखते हैं तो 3 बार b, और q बराबर लिख सकते हैं 4 a और जो है एक बार b। अगर इसका लॉसवा निकालते हैं तो लॉसवा में जो मिल रहा है उसको एक बार, ये दोनों मिल रहा है तो इस दोनों को एक बार लिखेंगे, और देखिए ये दोनों प्यारे बच्चों क्या मिल रहा है, इस दोनों को एक बार, बाकी जितना बचा हुआ सबको लिख दीजिए।
तो 1 2 2 वो बी हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, 1 2 हम्म, 1 2 3 1 2 3 गुना करते हैं तो 1 2 3 4 हो गया ए, और हो गया 1 2 3 हो गया बी। ए के पावर 4 बी के पावर 3 ये ऑप्शन होगा। ए के पावर 4 बी के पावर 3 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब जो है इससे ऑब्जर्व लगा सकते हैं कि प्यारे बच्चों जो है कहीं न कहीं 10 से 12 क्वेश्चन 10 से जो है 10 लगभग क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट चैप्टर से जो है पूछने देखने के लिए मिलता है। तो आप जो है इस तरीका से फर्स्ट चैप्टर का भी जो है अच्छे से आप जो है क्वेश्चन को हल करिए या उसको भी मजबूत पकड़ बना कर रखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। फिर जो सअभाज्य का मतलब होता है गुणनखंड करने पर को एक के अलावा कोई उसमें संख्या नहीं मिले। गुणनखंड भी हो जाए लेकिन जब भी गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद उसमें जो अभाज्य संख्या प्राप्त होगा दोनों के संख्या का अभाज्य संख्या मिलेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल बोले 15 गुणनखंड करने पर 45 का गुणनखंड करने पर जो है दोनों का जो भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा दोनों में से मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 15 45 दिया गया है, 15 45 है कि नहीं है। 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5, 45 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। इसमें प्यारे बच्चों 3 भी मिल रहा है और 5 में मिल रहा है। ये सहयुग्म अभाज्य नहीं है। ठीक है, दोनों में से किसी में कोई नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी में 9 6 9 16 इस 9 16 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो है इसमें गुणनखंड करेंगे, 9 का गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों तो आ रहा है 3 गुने 3 और 16 का गुणनखंड करेंगे तो आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसमें जो है कोई संख्या गुणनखंड करने पर कोई मिला ही नहीं, इसलिए क्या है ये सहयुग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जो है 9 16 ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें कहता है क्या 0.3125 को P बटा H के P बटा Q ना होगा, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 0.3125 है ना, हाँ यही है। पॉइंट उड़ाइए तो कितना 1000। 0.3125 इसको जो है P बटा Q के रूप में लिखने के लिए पॉइंट उड़ाए 1000, काटते हैं 25 से। 25 625 25 गुना करेंगे तो आ जाएगा 625 25 3125। इसको 5 भाग लगाइए 225। 625 25 को 25 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 25 का 8 से गुना कर देंगे आ जाएगा है कि नहीं 25 बटा 8। नहीं कुछ गड़बड़ हम काट दिए क्या। 25 को 8 तक कैसे पढ़ेंगे ना, 8 ही पढ़ते हैं 25 25। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 31 25 0 सुने 31 3 1 2 5। ठीक है, यही है 625 को 625 5 दाब पर देता आ गया 3125। क्या हमने जो है क्या सही है 25 25 बाकी बचा 2 10 2 12 बाकी बचा 1। सही है। फिर 200 5 दाब पर दिए 1000 आ गया। ठीक है, ओ हो 4 सुना होगा फिर तो 4 सुना होगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर आएगा 80। ठीक है, अब काटते हैं 25 25 16 85 5 बटा 16 आंसर। ठीक है, 5 बटा 16 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए प्यारे बच्चों जो है मॉडल पेपर 1 में ही लगभग जो है 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन जो है दिया गया है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आपको आप जो है क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा होगा। क्वेश्चन कहता है क्या, अब दूसरा चैप्टर क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। फिर जो बहुपद निकालने के लिए आपको जो है कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि बहुपद जो है कभी भी रूट के अंदर नहीं आ सकता, रूट के अंदर जो है नहीं आ सकता x का मान, और कभी भी जो पावर पर माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, बहुपद निकालने के लिए, और कभी भी आपको बट्टा में चर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए।
ये सब जो होता है बहुपद नहीं होने का मतलब, अगर ऐसा 3 गो जो है नियम है, ये 3 गो ऐसा कुछ दिखाई पड़ जाए तो बहुपद नहीं होगा, बाकी सभी केस में बहुपद ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन पर। कहता है क्या, बहुपद है, कौन सा बहुपद है, इसमें बट्टा में आ गया x, ये बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए रूट के अंदर आ गया x, है कि नहीं, यहाँ पर आप जब ऑब्जर्व करिएगा, ध्यान देखिएगा, तो यहाँ पर रूट के अंदर आ चुका है, नहीं लेंगे। यहाँ पर जो है नहीं आया है, यहाँ पर रूट के अंदर x है, तो ये भी नहीं लगा, केवल एक ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। कहता है क्या, बहुपद इतना इतना का घात कितना होगा। घात निकालने के लिए जब दोनों के जो है बड़ा बड़ा जो x है ना, x के बड़ा मान कौन सा होगा, बड़ा मान कहते हैं x के पावर कितना ज्यादा होगा, वो आपको पता करना रहता है। तो यहाँ पर जो है x के पावर 3 है, इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं यहाँ पर, कह रहा है क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 8। ये इस प्रकार से है क्वेश्चन। अगर देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर x का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 9 6x, इस प्रकार से इसका हल करने के बाद आएगा। फिर एक्स क्यूब माइनस 8 के साथ गुना करेंगे, तो इसमें सबसे बड़ा मान क्या संभावना हो सकता है, x वाला, तो ये इसके साथ जब गुना होगा वही सबसे बड़ा हो सकता है, क्योंकि बड़ा बड़ा गुना होगा तब ना आएगा बड़ा। तो यहाँ पर जो है x के पावर 3 और x के पावर 2 गुना जब भी होगा, इसका मान आएगा x के पावर 5, और x के पावर 5 ही इसका घात कहलाता है, यानी सबसे बड़ा जो है पावर जितना रहता है वही इसका क्या कहलाता है, घात कहलाता है। यहाँ पर 5 सबसे बड़ा घात हो गया, तो आंसर बी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है शून्य ज्ञात करें, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्य ज्ञात करें। शून्य पर आते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6, 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, हम इसको शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या करते हैं, इधर जो है माइनस में तो उधर गया तो प्लस में, यहाँ से आ गया ये खत्म, 3 एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 3, स्क्वायर इधर है तो उधर गया तो रूट में, तो इधर लगा प्लस माइनस रूट 3, यानी एक बार प्लस में एक बार रूट, एक बार माइनस में रूट 3। ठीक है, चलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, तो P2 का मान ज्ञात करें। यानी जो है जहां जहां पर पी एक्स बराबर दिया गया है 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्वेश्चन लिख आपको दिखाते हैं, माइनस 8x माइनस 12, कह रहा है कि आप P2 का मान ज्ञात करेंगे। ये जो है फिर जो आपके सामने में जो है क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से जहां जहां पर x है वहां पर 2 का मान धर दीजिए, x का मान 2 दिया गया तो 2 धर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 दूना 16 होता है, माइनस 12, 8 माइनस 28 बराबर माइनस 20। ठीक है, माइनस 20 आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन तो आप भी जो है अच्छे से बना लीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर आगे आते हैं, कहता है क्या, यदि बहुपद 3y माइनस 7y माइनस के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करें। जो है समीकरण लिखा गया है प्यारे, उसको लिखते हैं। समीकरण लिखा गया 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के, और कहता है क्या, इसका शून्यक जो है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। यदि समझिए बात, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, हाँ यह क्वेश्चन है। समझिए इसका जो है एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है। कहता है कि दोनों के व्युत्क्रम है, तो इसका मतलब अल्फा बराबर 1 बटा बीटा होगा। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो है इसके नीचे में कुछ नहीं थी, यहाँ से जो है गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया 1, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए, है कि नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का जो है सूत्र होता है, कौन सा होता है, सी बटा ए बराबर आ गया 1। इस क्वेश्चन में देखिए ऊपर में जो है 3y प्लस 7 y माइनस के है, इसमें c की जगह पर क्या है, c की जगह पर माइनस के है, यहाँ पर जो है c की जगह पर नीचे माइनस के रखेंगे और a की जगह पर 3 है तो 3 रख देंगे, तो माइनस के बटा 3, माइनस के बटा 3 बराबर 1। जब कोण में गुना करेंगे तो के बराबर आ गया माइनस 3, है कि नहीं, यही आंसर हो गया।
के बराबर -3, 17 का -3, 17 -3, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या शून्यक जो -2 -5 वाले बहुपद की संख्या। देखिए कोई भी शून्यक अगर दो शून्यक दिया है तो उससे जो है अनगिनत बहुपद बन सकता है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काहे की माना कि इसमें जो है हम कह दिए जैसे 2 5, इससे जो है अनंत अनगिनत जो है शून्यक बन सकता है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है अच्छे से। यहाँ पर अनगिनत होगा, कोई दो बहुपद कोई दो शून्यक दिया गया, पूछिए उससे बताइए कितना जो है उससे बन सकता है बहुपद, तो अनंत बन सकता है। आप लोग हमेशा यही बात ध्यान रखिएगा। आते हैं ऑप्शन जो है सॉरी ऑप्शन करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है यदि बहुपद px बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 121 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। जो समीकरण दिया गया है सॉरी बहुपद जो दिया गया हम लिख लेते हैं 5x² प्लस 7x माइनस 121 और पूछ रहा है 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा। हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, कहाँ गया, यह है क्वेश्चन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो है जो है द्विघात क्या बोलते हैं उसको बहुपद दिया गया है, इसका जो है सूत्र निकालने का इसका मान, तो इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटा a। यहाँ जो है -b के जगह पर -7 आएगा, a के जगह पर 5 आएगा, 5 से 5 खत्म हो गया तो -7 आंसर होगा। ठीक है, -7 आंसर। ठीक है ना, -7 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ माइनस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हों तो अल्फा बीटा तथा गामा का मान होगा। इसका जो है क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा का मान होता है d बटा ए माइनस d बटा ए, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ तक मजा आ गया होगा तो वीडियो को जो है जरूर शेयर कर दे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द।